शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण के हिसाब से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी महाशिवरात्रि को। एक तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी, जो हमारे त्रिदेव में से दो और देवता हैं, के लिए, योगियों के लिए और साधकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। दूसरी चीज़, लोक परंपरा में शिव जी की शादी होती है और पार्वती जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूरा प्रकृति है जिसको माया बोलते हैं हम लोग, और शिव जो है ब्रह्म है। तो ब्रह्म और प्रकृति के समागम का दिन है। तो चूंकि हम सभी जो है इन्हीं दो तत्वों से बने हैं, प्रकृति से और ब्रह्म से, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता के माध्यम से माता पिता की आराधना करते हैं। तो शिव के साथ साथ प्रकृति की भी। काशी तक आप यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? गोरखपुर से काशी तक शिव बारात लेकर के निकल रहे हैं। और जैसे कि पिछले साल भी निकले थे और विक्की यादव जी की अगुवाई में हम लोग लेकर के शिव बारात निकलते हैं गोरखपुर से लेकर के मार्कंडे महादेव मंदिर, जो इस साल सुबह 7 बजे से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं और शाम तक जब तक वहाँ पर महादेव की कृपा पहुँचेंगे। और शिव बारात हम लोग का लेकर के निकलने का जो एक मिशन है, उसके 3 पवित्र संकल्प हैं। जैसे एक है सनातन एकता, सनातन एकता को बनाए रखने के लिए ये एक संकल्प है। दूसरा हम लोग का संकल्प है गौ रक्षा, गौ की रक्षा करना, ये हम लोग का एक संकल्प है। और तीसरा है प्रकृति की रक्षा करना। ये तीनों चीज़ को हम लोग मिला करके इस बार शिव बारात में लेकर के जाएंगे और ये हम लोग संकल्पित होंगे इसके पूरे साल का, और पूरे साल हम लोग जो वर्क करेंगे इसके ऊपर करेंगे कि जितना हम लोग से हो सके गौ की रक्षा कर सकें, प्रकृति की रक्षा कर सकें, सनातन की एकता को बनाए रखें, लोगों को जागरूक हम लोग करेंगे। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग विक्की यादव जी के अगुवाई में होता है। सब लोग हैं, पूरी टीम है, सब लोग रहते हैं, लेकिन अगुवाई विक्की यादव जी की ये मंशा है और बहुत ही अच्छी इनकी सोच है, नेक विचार है, जिसके वजह से ये लेकर के हम लोग, और महादेव की कृपा है, हम सब के ऊपर कृपा है जो, और हम बड़े भागी हैं कि ये समझ लीजिए कि शिव बारात में शामिल होकर के हम लोग गोरखपुर से लेकर के बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से लेकर के महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मार्कंडे महादेव में जाकर के हम लोग शिव बारात में सम्मिलित होते हैं। कहाँ से निकलेगी और कितने क्या टाइमिंग रहेगी उसकी? ये मार्स ऑर्बिट की ऑफिस से निकलेगी और सुबह 7 बजे निकलेगी यहाँ से गोरखपुर से। सुबह 5 बजे रुद्राभिषेक पूजा का पूरा कार्यक्रम होगा, 2 घंटे चलेगी, फिर 7 बजे से बारात सुबह पूजा करके फिर हम लोग वहाँ से पद यात्रा पैदल असुरन चौक तक हम लोग निकलेंगे। उसके बाद में फिर गाड़ियों के हिसाब से जाएंगे। बारात के लिए आपने मार्कंडे महादेव मंदिर ही चूज किया? पहले हम लोग का था काशी मंदिर, लेकिन पिछले साल परमिशन नहीं मिल पाया था। और शिवरात्रि के दिन इस तरह का कोई भी शिव यात्रा या शिव बारात यात्रा वो लोग स्थगित किए थे, उसको शिवरात्रि के एक दिन बाद किए थे। हमने फिर अब साल ट्राई ही नहीं किया। हम लोग पिछले साल अगर मार्कंडे महादेव गए थे तो उन्हीं का एक रूप है, हम लोग इसलिए वहाँ गए। आपके कार्यक्रम को शंकराचार्य जी ने, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो है एक तरह से प्रमोट किया है, लोगों से आने के लिए आग्रह किया है। क्या लगता है कि वो आएंगे कार्यक्रम में? नहीं, कार्यक्रम में तो नहीं आएंगे। वो बोले भी थे कि मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया। और शंकराचार्य के साथ साथ अभी हम लोग गए थे वृंदावन, तो वहाँ के भी जितने भी संत महात्मा हैं, जैसे इंद्रदेव जी महाराज जी ने किया, और एक कुंडरी जी करके थे, और भी जितने भी वहाँ पे संत हम लोगों का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक धार्मिक भी है और एक राष्ट्र हित के लिए भी है, तो सबका सहयोग और सबका सपोर्ट मिला है, इस बात की हमको बहुत खुशी है। इन सारे लोगों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे जितने लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। कितने लोगों की संख्या होगी इस बारात में? बारात में हम लोग का 600 से 700 के आसपास का प्लान है, और 70 से 80 गाड़ियाँ हैं। तो जितने लोग पैदल आएंगे असलन तक, फिर उसी सब गाड़ियों में बैठ कर जाएंगे।